Good morning, dear students. So today we are moving towards the next division of the plant kingdom, that is angiosperms. तो इसके पहले वाले सेक्शन में हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म्स जो है, जिम्नस मतलब उसका मीनिंग होता है नेकेड, स्पर्म्स, स्पर्मा दैट इज सीड्स. ओके, मतलब उनके पास सीड्स हैं. First seeded plants, those are the gymnosperms. First time you are going to observe well-developed vascular system. उसके ठीक बाद जो लास्ट डिवीजन है प्लांट किंगडम का, दैट इज एंजियोस्पर्म्स. और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कवर्ड सीड्स. कवर्ड सीड्स का मतलब क्या है? तो ऑब्वियस है कि ऐसे सीड्स के विच आर हैविंग कवरिंग ऑफ द फ्रूट्स, मतलब दे आर हिडन इन द फ्रूट्स. ऐसे अगर हम उसकी बात कर रहे हैं सीड प्लांट्स की, दोज आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स. तो लेट्स सी इन द डिटेल अबाउट एंजियोस्पर्म्स. सो एंजियोस्पर्म्स को बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स. आपने चैप्टर 5 में पढ़ा, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. आपने चैप्टर 6 में पढ़ा, दैट इज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, so फ्लावरिंग प्लांट्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ द प्लांट्स. मतलब जितने भी प्लांट्स हैं उसमें बहुत सारे आपको वेराइटीज इस पर्टिकुलर डिवीजन में आपको देखने मिल सकते हैं इन द एंजियोस्पर्म्स ग्रुप. दे रेंज इन साइज फ्रॉम टाइनी almost microscopic Wolffia to tall trees of the eucalyptus over 100 meters. Now you can see ये फिंगर टिप के ऊपर जो चिपका हुआ है, कैन यू इमेजिन दैट दीज आर वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, ये प्लांट्स है, ये स्पोर्स या आल्गी या ऐसा कुछ नहीं है. ये जो फिंगर्स पूरा कवर्ड दिख रहे हैं, दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, जिसको बोला जाता है डकवीड. ओके, दीज आर डकवीड्स. और उसमें से एक वैरायटी आपको यहाँ पे दिखाई गई है, दैट इज वॉल्फिया, स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स. और दूसरे हैं ट्रीज, ऐसे ट्रीज विच आर हैविंग द हाइट ओवर 100 मीटर्स, जैसे कि यूकेलिप्टस. ओके, तो ये रेंज है, यू कैन से, ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. ओके, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स. दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. एक जो क्लास है इनका डाइकोटिलिडोन्स. ओके, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं डाइकोट्स. दूसरा जो इनका क्लास है, दैट इज कॉल्ड मोनोकोटिलिडोन्स. मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल कोटिलिडोन वाले प्लांट्स. ओके, मतलब ऐसे जिसके सीड में सिंगल कोटिलिडोन है, दोज आर कॉल्ड मोनोकोटिलिडोन्स. ओके, तो एंजियोस्पर्म में हम देख रहे हैं सबसे पहले डाइकोट्स के बारे में. वैसे तो इनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी आप पढ़ चुके हैं. फिजियोलॉजी आप पढ़ने वाला यूनिट नंबर 3 में. सो डाइकोट्स जो है, उनके जो सीड्स है, उनके पास यू कैन सी दे आर हैविंग 2 कोटिलिडोन्स. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन फ्लैशी पार्ट जो दिख रहे हैं, दीज आर 2 कोटिलिडोन्स. और उसमें जब जर्मिनेशन हो रहा है, वहीं से आप देख सकते हैं फर्स्ट ट्रू लीव्स डेवलप हो रहे हैं. ये नीचे जो है वो रूट डेवलप होने वाला है. ओके, ये ऊपर जो दिख रहा है, दैट इज ऑफ द पर्पल कलर, दैट इज द सीड कोट. बाकी का जो है, दैट इज द एंडोस्पर्म टिश्यू. ओके, और डाइकोट प्लांट के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है? तो चैप्टर 5 में आप पढ़े हैं रेटिकुलेट वेनेशन. सबसे पहले देख के यहीं से पता चल जाता है दे आर हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन. मतलब उनके जो लीव्स हैं उसमें आप देख सकते हैं रेटिकुलेट फॉर्म में आपको वेन्स देखने मिलने वाली हैं.
टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स के 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल। ओके, ये आप चैप्टर 5 में पढ़े हैं। 3 फैमिलीज आप पढ़े हैं वहां पे। ओके, उसमें से सोलेनेसी फैमिली आप पढ़े हैं वहां पे, राइट। फेबेसी फैमिली पढ़े हैं। ये दोनों फैमिलीज के फ्लावर्स को याद करिए, तो उनके जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, एंड्रोशियम है, ये 5 और 5 के मल्टीप्लिकेशन में थे। ऐसे ही 4 और 4 के मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ फैमिलीज हो सकती हैं। मतलब डायकोट जो प्लांट्स है उसमें अगर आप फ्लोरल फॉर्मूला या डायग्राम देखेंगे तो उसमें सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम ये सभी 4 या 5 के मल्टीप्लिकेशन में आपको देखने मिलने वाले हैं। दैट्स व्हाई ये एक इजी आइडेंटिफिकेशन मार्क है। और ऐसा ही अगर आपको डायकोट के बारे में और कुछ भी बताना है तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं आपका रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम उनके पास होता है, ये हमें पता है, राइट। ऐसा एक और भी ये आइडेंटिफिकेशन मार्क उसका है। अगर हम बात करते हैं मोनोकोट्स की, तो जस्ट समराइज इन योर वे कि ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं कैरेक्टर्स जो मोनोकोट्स को आप जिससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यू कैन सी दे हैव ओनली वन कोटिलीडोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, ये सिंगल कोटिलीडोन है। ये जो ग्रीन वाला लाइन आपको दिख रहा है दैट इज अ सिंगल कोटिलीडोन। ओके, ये एम्ब्रियोनिक रूट है जिसको हम कॉलियोराइजा, कॉलियोप्टाइल जो डेवलप करेगा शूट एपिक्स को। ओके, ये आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लार्ज एक एंडोस्पर्म वहां पे देखने मिल सकता है आपको, राइट। और ये आपके जो फर्स्ट ट्रू लीव्स में डेवलप होने वाले हैं। ये ऊपर जो डार्क येलो दिख रहा है दैट इज इन द ऑरेंज शेड विच इज सीड कोट। ओके, तो ये सीड के बारे में आप देख रहे हैं, कौन सीड आपको यहाँ पे दिखा है। वेनेशन आपको कैंसर देखने मिलने वाला है मोनोकोट्स में, तो इट इज पैरेलल वेनेशन। ओके, पैरेलल वेनेशन आपको यहाँ पे देखने मिलने वाला है इन द लीव्स। तो आप जस्ट लीव्स को देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मोनोकोट है या डायकोट प्लांट है। और फ्लावर्स ज्यादातर इसके कैसे रहते हैं, तो फ्लावर्स आर बीइंग ट्राइमेरस फ्लावर्स, 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल। ओके, ट्राइमेरस फ्लावर्स आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, जैसे आपने लिलियेसी फैमिली में देखा था। ओके, लिलियेसी फैमिली में आपने देखा था कि ट्राइमेरस फ्लावर्स वहां पे थे। ओके, तो लिली प्लांट भी उसी में कवर होता है, अनियन है, गार्लिक है, ये भी उसी में कवर होता है। अगर आप रूट देख के बताना चाहते हैं तो फिर रूट में हमें पता है फाइब्रस रूट सिस्टम। ओके, फाइब्रस रूट सिस्टम जनरली यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन द monocotyledon plants. Okay, if we are going to discuss about reproduction, तो फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में जस्ट अगर हम समराइज करने जाएं, फाइन। फाइन, तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, इट इज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल सेक्स ऑर्गन इन अ फ्लावर इज स्टेमन। ओके, तो फ्लावर में जो स्टेमन है दैट इज मेल सेक्स ऑर्गन। ओके, each stamen consists of a filament with an anther at the tip। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा स्टेमन एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द फ्लावरिंग प्लांट। उसके 2 पार्ट है। आप देखिए नीचे वाला जो ग्रीन पार्ट है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, और ऊपर का ये चैम्बर वाला जो पार्ट आपको बल्की एरिया दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एंथर। ओके, और एंथर के बारे में अगर आप डिस्कस करने जाएंगे तो एंथर इज बायलोब्ड। आप देख सकते हैं 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, पीछे यहाँ पे 2 हैं और ऐसे ही 2 सेक्शन आगे होंगे दैट इज कॉल्ड बायलोब। और ऐसे दोनों लोब जो हैं वो 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड है। तो
कैसे 4 कंपार्टमेंट हो सकते हैं, 1 2 और ऐसे ही यहाँ पे आगे 2 चैम्बर आप देख सकते हैं। सो 4 कंपार्टमेंट्स आर देयर और इन कंपार्टमेंट्स को बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, इट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन बनती है। तो विद इन द एंथर द पोलन मदर सेल डिवाइड्स, मतलब किसी भी एंथर के पास आप देख सकते हैं ऐसे 4 कंपार्टमेंट हो सकते हैं, 1 2 तीसरा और ऐसा एक चौथा भी होता है। 4 कंपार्टमेंट होते हैं और इस 4 कंपार्टमेंट के अंदर पोलन मदर सेल्स होते हैं जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीएमसी, डिवाइड बाय मियोसिस पोलन मदर सेल। ये आगे जैसे हो रहा था गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस आगे के डिविजन्स में, ऐसे ही यहाँ पे होगा। तो ये जो पोलन मदर सेल्स है इट इज गोइंग टू डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स which matures into the pollen grain। तो पोलन मदर सेल का डिवीजन होगा और पोस्ट डिवीजन यू कैन से इसमें जो मियोसिस होगा उसके बाद माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। बाद में जब एंथर डेसेंस करता है, मतलब एंथर का वॉल जो है जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये वॉल जब रप्चर होता है, ब्रेक होता है, तब पोलन ग्रेन ड्राई होती है, मतलब माइक्रोस्पोर के सरफेस जो है वो ड्राई होते हैं और पोलन ग्रेन वहां से रिलीज होती है। एंड आफ्टर रिलीजिंग पोलन ग्रेन डिस्पर्स होती है जिसको बोला जाता है पोलिनेशन। ओके, और वो किसी भी फीमेल फ्लावर के ऊपर जाके पोलिनेट करने का काम करता है और वहां पे फिर फर्टिलाइजेशन की पूरी इवेंट वहां पे होती है। ऐसे ही अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं इन फ्लावर, देन इट इज कॉल्ड पिस्टिल। ओके, इसको बोला जाता है पूरा का पूरा पिस्टिल। ओके, जो लिखा हुआ है गाइनेशियम व्हिच इज कार्पेल्स। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ swollen ovary at its base, ये पूरी की पूरी ओवरी है। अ लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टाइल, इसको बोला जाता है स्टाइल। ओके, विच इज होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। स्टाइल जो है इट इज होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, अंदर कुछ नहीं है, खाली है, एक पाइपलाइन जैसा है। और उसके ऊपर ये जो बन रहा है दैट इज स्टिग्मा। ओके, ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर जो होता है दैट इज ओव्यूल्स जिसको बोला जाता है मेगास्पोरेंजिया। ओके, ओवरी के अंदर जो है जिसको बोला जाता है ओव्यूल, जिसको बोला जाता है मेगास्पोरेंजिया, जिसमें एग प्रोड्यूस होने वाला है। फाइन। और जो स्टिग्मा है यहाँ पे ये दैट इज फॉर्मिंग अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, इट इज फॉर्मिंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। ओके, और ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म बना रहा है, मतलब पोलन ग्रेन यहाँ पे आएगी, वहां पे जर्मिनेट करेगा पोलन ट्यूब और वो पोलन ट्यूब स्टाइल में से होके अल्टीमेटली ओवरी से होके ओवल में जाएगा और वहां पे रिप्रोडक्शन की इवेंट होने वाली है। ये एक स्टेटमेंट में मैंने जो आपको बताया ये सभी पूरा का पूरा डिटेल में आप 12th में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। ओके, एन ओव्यूल has a megaspore mother cell that undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores। तो जैसे एंड्रोशियम में मतलब स्टेमन में एंथर में हो रहा था ऐसा ही काम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन वहां पे हम पीएमसी दैट इज पोलन मदर सेल वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे मेगास्पोर मदर सेल और उसका भी मियोसिस होगा। और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे जैसे वहां पे 4 पोलन ग्रेन बनते थे ऐसे यहाँ पे 4 हैप्लोइड मेगास्पोर्स बनने वाले हैं। 4 हैप्लोइड मेगास्पोर्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर टेट्राड। यू कैन सी ओवर हियर, एक सेल था उसमें से मेगास्पोर टेट्राड यहाँ पे बन रहा है 4 सेल। आउट ऑफ दिस 4 बने उसमें से 3 ऑफ देम डीजनरेट, 3 डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब उनकी नेचुरल डेथ हो जाएगी। एंड 1 डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो सेक, और 3 तो डीजनरेट हो गए, उसमें से एक जो है
वो एम्ब्रियो सेक में कन्वर्ट होने वाला है। एम्ब्रियो सेक मतलब जहाँ पे एग सेल रहने वाला है, ये वाला सेल वहां पे बनेगा। ओके, so you can see the life cycle, you can see the reproduction cycle particularly of flowering plant. So each embryo sac has a three-celled egg apparatus, that is one egg cell and two synergids, three antipodal cells and two polar nuclei. अब देखिए यहाँ पे जब मैच्योरेशन होता है ये पूरा कैसे बनता है, ये सब कुछ आप डिटेल में 12th में पढ़ेंगे। ओके, लेकिन ये जब एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है उसमें ये ऐसे पूरा स्ट्रक्चर डेवलप होता है। कुल मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सिनर्जी सेल्स बन रहे हैं, ये और ये वाला जो है दैट इज द एग सेल, द सेंटर वन। और यहाँ पे तीन एंटीपोडल सेल बनेंगे, ये अभी बनते हुए नहीं दिखा है लेकिन यहाँ पे तीन एंटीपोडल सेल बनेंगे। तो तीन सेल यहाँ पे एंटीपोडल, दो सिनर्जिड पांच, एक सेल 6, और ये बड़ा वाला जो सेल आपको दिख रहा है पूरा बोट शेप का, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल सेल, और उसमें दो न्यूक्लियस है। सिनर्जिड्स के पास एक एक न्यूक्लियस है, एग के पास एक न्यूक्लियस है, एंटीपोडल्स तीन बनेंगे उनके पास भी एक एक न्यूक्लियस है, लेकिन सेंट्रल सेल के पास दो न्यूक्लियस है जिसको बोला जाता है पोलर न्यूक्लियई। ओके, तो कुल मिला के आपके पास सेल्स हो रहे हैं 7 और न्यूक्लियस हो रहे हैं 8, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। डिवीजन कैसे होता है, तो पहले आपके पास एम्ब्रियो सेक में सिर्फ एक न्यूक्लियस था, उसमें से माइटोसिस हुआ, दो न्यूक्लियस बने, दोनों न्यूक्लियस ऑपोजिट एंड पे जा रहे हैं, फिर वहां पे दोनों का वापस डिवीजन हुआ तो 2 में से 4, 4 में से 8, एक बार 4 में से जब 8 न्यूक्लियस बनते हैं तब वहां पे न्यूक्लियस का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुल मिला के 7 सेल्स यहाँ पे बनते हैं, और यू कैन से 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज फिर यहाँ पे आपको देखने मिलता है। The polar nuclei eventually fuse to produce a secondary nucleus that is called 2n। तो ये दो polar nucleus जो हैं वो इकट्ठा होके फ्यूज हो जाते हैं और उसमें से सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है जिसको बोला जाता है 2n न्यूक्लियस। Pollen grains are dispersed from the anthers and carried by wind or other agencies। other agencies का मतलब क्या है, तो अदर एजेंसीज भी आप 12th में पढ़ेंगे, विंड भी हो सकता है, ये इसमें वाटर भी हो सकता है एज एन एजेंसी, और एजेंट ऑफ पोलिनेटर यू कैन से, उसमें एनिमल्स भी हो सकते हैं, उसमें इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, दे कैरी द पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। ओके, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है पोलिनेशन। The pollen grains germinate on the stigma and the resulting pollen tubes grow through the tissues of the stigma and style and reach the ovule। Okay, the pollen grain germinate on the stigma, मैंने अभी आपको बताया था, और उसमें से जो पोलन ट्यूब बनेगी, it will grow the tissues of the stigma and style and reach to the ovules। Okay, तो आप देखिए कैसे पूरा काम चल रहा है यहाँ पे। ये पूरा एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइटिक लाइफ। ओके, ये उसमें फ्लावर्स के ऊपर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये उसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंथर। उसमें ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसमें माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, और ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ओके, दे आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू पोलन ग्रेन। जबकि यहाँ पे ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड होता है उसमें से ऐसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ओके, पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करता है, वहां से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी, और ये पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के थ्रू होके ओवरी तक जाएगी, मतलब एग तक पहुंचने के लिए काम करेगा।
ओके, एम्ब्रियो से एक में पहुंच रहा है, वहां पे ये फर्टिलाइजेशन की इवेंट करेगा। ओके, और उसमें से फिर जाइगोट बनेगा, और ये जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और ये एम्ब्रियो जो है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा सीड में। ओके, और ओवरी जो है वो कवर हो जाएगी, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द फ्रूट। ओके, और फिर जब वो सीड है उसको जब आप सो करोगे, अगेन यू आर गोइंग टू गेट द स्पोरोफाइट, दैट इज द प्लांट। ओके, so the pollen tubes enter the embryo sac where two male gametes are discharged. One male gamete fuses with the egg to form zygote, which is called syngamy. तो पोलन ग्रेन जो है उसके पास दो मेल गैमेट है। ओके, एक पोलन ग्रेन के पास दो मेल गैमेट है, यू कैन सी ओवर हियर, ये पोलन ग्रेन है, उसके पास दो मेल गैमेट है, एक और दो। दोनों में से एक मेल गैमेट जो है, दो ही रिलीज होंगे, और दोनों में से एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज होगा, और एक सेल के साथ फ्यूज होता है तब वो जाइगोट बनाता है। ऐसा, इसको बोला जाता है सिनगैमी। ओके, इसको बोला जाता है सिनगैमी। ओके, और दूसरा मेल न्यूक्लियस जो है, द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस with the diploid secondary nucleus to form or to produce ट्राइप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज पेन। ओके, तो ये है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में जो डाइप्लोइड न्यूक्लियस बन रहा था, उसमें तीसरा भी एक न्यूक्लियस जुड़ेगा, दैट इज ऑफ द मेल गैमेट, मतलब पोलन ग्रेन का ही। तो अब ये बन जाएगा ट्राइप्लोइड, मतलब दो तो थे, 2n तो था, 1n और ऐड हुआ, दैट इज कॉल्ड ट्राइप्लोइड कंडीशन, ट्राइप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको बोला जाता है पेन। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू फ्यूजन्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक फ्यूजन हो रहा है दैट इज सिनगैमी, एक्चुअल फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन एक हो रहा है दैट इज ऑफ द ट्राइप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दो फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे, सो दिस इवेंट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, इसको हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा, कितने ही लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में ही देखने मिलता है। जाइगोट डेवलप्स, एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विद इन 1 to 2, विद 1 to 2 कोटिलिडोन। अगर 1 कोटिलिडोन है तो ये मोनोकोट बनेगा, 2 कोटिलिडोन्स है तो ये डाइकोट बनेगा। पेन जो है दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, जो हमने देखा अभी सीड्स में, which provides nourishment to the developing embryo. सिनर्जीड्स एंड एंटीपोडल्स जो थे, एक के आसपास में दो सिनर्जीड्स थे, और ये मतलब यू कैन सी दीज आर द एंटीपोडल्स 3, और ये सेंटर में एक है, उनके दोनों आसपास में दो सिनर्जीड्स हैं, ये डीजनरेट हो जाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब उनकी कोई जरूरत नहीं है। During this events, ovules develop into seeds and ovaries develop into fruits. Okay, तो ovules जो है वो सीड में डेवलप हो जाएंगे, और ovaries जो है वो फ्रूट में डेवलप होने वाली है। Okay, so this is the unique event, you can say. The seeds are enclosed by fruits. Okay, that's why these are known as angiosperms. Fine. So dear students, इस सेशन के लिए इतना ही, that is about angiosperms. Okay, in the next session we are going to discuss about plant life cycles and alternation of the generations. Okay, very small topic is there, लेकिन उसको हम नए सेशन में डिस्कस करेंगे। Fine. Okay, so for this session this is the end.